Very, very sad time for our country. India's global reputation is taking a beating, but more than anything, is there any humanity left in this country? Shame on the Delhi police for allowing these people to get away, and it's going to be a huge blunder of the government if these attackers are not caught and reprimanded. This is not the India I grew up in. Irrespective of your political leanings, you have to acknowledge that whatever happened yesterday was wrong. If you're going to defend this, if you're going to defend the government in a situation like this, you are wrong. The Ranveer Show. अक्सर दोस्तों पॉलिटिशियंस इलेक्शन से पहले अपनी पार्टी या आइडियोलॉजी को बदल लेते हैं ताकि उनकी सीट पक्की हो जाए भाई, उनको कोई बढ़िया मिनिस्ट्री मिल जाए या राज्यसभा की टिकट मिल जाए। बट ऐसा पहली बार हुआ है भाई कि कोई कंटेंट क्रिएटर जो एक टाइम तक गवर्नमेंट का सबसे बड़ा क्रिटिक था, कह रहा था कि भाई इस गवर्नमेंट के अंदर हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, वो आज की तारीख में उसी गवर्नमेंट के मिनिस्टर के साथ पॉडकास्ट करने के चक्कर में गवर्नमेंट की तारीफों के पुल बांध रहा है, उनके लिए वीडियोस कर रहा है कि भाई गवर्नमेंट ने कितना बढ़िया काम किया है। एक टाइम पे जो बंदा कह रहा था कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, अब कह रहा है कि भाई हिंदुस्तान तो सुपर पावर बन गया दुनिया के अंदर। मतलब आप खुद सोचो यार, जो बंदा सीए बिल के पास होने के टाइम पे कह रहा था कि भाई दिस इज नॉट द इंडिया आई ग्रो अप इन, अगर आप गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज को डिफेंड कर रहे हो तो आप गलत हो, वो आज उसी सीए के बेनिफिट्स बता रहा है, कह रहा है हर हर मोदी घर घर मोदी। ये हमारे देश के पीएम है, यानी कि ये कैबिनेट मिनिस्टर्स के कैप्टन है। उस कैप्टन का मुकाम पाने के लिए एक इंसान के अंदर बहुत अदरवर्ल्डली एनर्जी की ज़रूरत होती है, अदरवर्ल्डली दिमाग की ज़रूरत होती है, और इन सारी चीज़ों को आप महसूस कर पाते हो उनके आसपास। बहुत इंटेंस एनर्जी है। मैं एक पूरा ऐसे लिख सकता हूँ। मतलब कैसे भाई कोई बंदा इतना बड़ा दोगला हो सकता है जो बिल के पास होने के टाइम पे उसको क्रिटिसाइज कर रहा है, उसके नुकसान बता रहा है, बट बिल के इम्प्लीमेंट होने के टाइम पे उसके फायदे बता रहा है। एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू गाइस, पहली बार हमने एक ऐसा कंटेंट क्रिएटर देखा है जो सिर्फ पॉडकास्ट करने के चक्कर में ऐसे चवन्नी की तरह पलट गया हो। और देखिए बीजेपी तो वैसे भी सबसे बड़ी पार्टी है पूरी दुनिया की, सबसे अमीर पार्टी है, उनके लिए तो एमएलए एमपी खरीदना भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो फिर भी भाई साउथ मुंबई की चवन्नी है जो सिर्फ पॉडकास्ट करने के चक्कर में पलट गई है। वैसे देखिए जो अवार्ड मिला है हमारे रणवीर अलाबादिया जी को, उसका नाम है डिसरप्टर ऑफ द ईयर अवार्ड, ऑल्सो नोन एज बकचोद ऑफ द ईयर अवार्ड। क्योंकि देखिए अगर आप उनके पॉडकास्ट देखोगे उसमें आपको मोस्टली बकचोदी ही मिलेगी, इंटेलिजेंस या समझदारी की बातें नहीं मिलेंगी। हालांकि एक चीज जरूर मैं ऐड करूंगा कि जो उनके पॉडकास्ट के गेस्ट होते हैं वो काफी समझदार होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, बट उनके सामने हमारे रणवीर अलाबादिया गधे लगते हैं, नमूने लगते हैं। बट एक चीज भाई माननी पड़ेगी, मोदी जी ने चवन्नी अलाबादिया को ये अवार्ड देकर एक मास्टर स्ट्रोक मार दिया है, क्योंकि उनको ये पता है भाई 2024 और 29 के इलेक्शन वो निकाल लेंगे, बात अटकेगी जाके 2034 के इलेक्शन पे, क्योंकि तब डेमोग्राफिक चेंज बहुत बड़ा हो जाएगा। और उनको ये पता है भाई जो 8-10 साल के बच्चे हैं, जो रणवीर अलाबादिया की ऑडियंस है, वो उस टाइम तक वोटिंग एज में आ जाएंगे। तो 2034 का इलेक्शन जीतने के लिए रणवीर अलाबादिया की करंट ऑडियंस के वोट लेना बहुत जरूरी होगा। और यही चीज देखिए मोदी जी को बाकी पॉलिटिशियन से अलग बनाती है, क्योंकि वो सिर्फ करंट वोटर्स को टारगेट नहीं करते भाई, वो फ्यूचर वोटर्स को भी टारगेट करते हैं, 10 साल के बाद के इलेक्शन के बारे में सोचते हैं। इसलिए अगर आप देखिए मोदी जी ने काफी चूजे कंटेंट क्रिएटर को इस बार अवार्ड दिए हैं जिनकी 8-10 साल के बच्चों वाली ऑडियंस है। और देखिए जिस हिसाब से लेवल गिर रहा है इन अवार्ड्स का वोट बैंक को अपीज करने के लिए, आई एम श्योर अगली बारी अंजलि पकोड़ा या उर्फी जावेद को भी भाई कोई अवार्ड मिल जाएगा, हो सकता है वुमेन ऑफ द ईयर ही मिल जाए। और अगर हम चवन्नी अलाबादिया की दोगलापंथी की बात करें दोस्तों, एक टाइम पे भाई ने कोलैब किया था AIB के साथ, ऑल इंडिया भोसड़ी वालों का जो ग्रुप था, और वीडियो का टॉपिक था डीमोनेटाइजेशन, जिसमें उन्होंने करंट गवर्नमेंट को टारगेट किया था। और हमारे चवन्नी अलाबादिया जो आज की तारीख में मोदी जी से अवार्ड ले रहे हैं, उनकी चाट रहे हैं, उस टाइम पे मोदी जी को वो कह रहे थे मैगी जी। सॉरी सर, आपका ये फोटो आईडी से मैच नहीं हो रहा है। अरे सर आप कल आइए सर। ऐसे कैसे कल आ जाऊं? अरे उन्होंने कहा ना कल आइए, और भी लोग खड़े लाइन में। क्या 2-3 दिन तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते? 2 दिन? अरे कभी तुम्हारा नेता कहता है 2 दिन, कभी कहता है 50 दिन। आदमी है या मैगी? मैगी नहीं, मैगी जी। बधाई हो बहन के लोड़े। ऊपर से बैंड का लोड़ा नंगा भी आ गया वीडियो में अपने चुच्चे दिखाने के लिए। अरे भाई हमें शौक नहीं है तेरे चुच्चे देखने का, या भाई की बॉडी वगैरह भी होती तो बात भी थी यार, लोग इंस्पायर होते, बट भाई की बॉडी है झाट भर, ज्ञान पिलता है गांडू रात भर। तो आज भी कुछ फिटनेस का मंत्र देंगे लोगों को? योगा करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। अवार्ड लेने के लिए देखिए बंदे ने कैसे अपने आप को बदल लिया है, कह रहे हैं योगा करो, मेडिटेशन करो, वो बहुत कूल है, जबकि पहले ये बंदा कहता था कि भाई बीफ खाओ, वो बहुत कूल है। आपको इसके कुछ ट्वीट दिखाता हूँ भाई जो हिंदुओं के फेस्टिवल्स में इसने करे हैं बीफ के रिगार्डिंग। ऐसे एक ट्वीट है गणपति विसर्जन पे, डेट देखना भाई, गणपति विसर्जन की है
ट्वीट में लिखा है हाउ टू बी अ बैड हिंदू, बीफ बेकन एंड चीज बर्गर ऑन गणपति विसर्जन, और हैशटैग देखिए क्या यूज किया हुआ है, गॉट गेट योर पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन इन। मतलब भाई पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन आपको सिर्फ बीफ से मिलेगा और वो गणपति विसर्जन वाले दिन लेना बहुत जरूरी है, और स्पेशली हिंदुओं के लिए, क्योंकि टारगेट किया भाई ने ट्वीट हिंदुओं के लिए। और भी ट्वीट्स आपको पढ़ाता हूँ भाई। My love affair with juicy ass beef burgers in Bombay began in 2007. To all my Hindu friends who don't eat beef, remember those conversations about vegetarians not knowing what they are missing out on. हाँ भाई, पूरी दुनिया के सारे मजे मिस कर रहे हैं, बीफ नहीं खाते हम तो। मैं आपको पूरी तरह तो फॉलो कभी किया नहीं है। क्यों सर? मेरे भाई शुक्र मना उन्होंने तेरा पहले वाला कंटेंट नहीं देखा, ये बीफ बर्गर वाला, सीए प्रोटेस्ट वाला, जब तू कह रहा था डेमोक्रेसी खत्म हो गई इंडिया में, वरना तेरे को भाई अवार्ड की जगह पिछवाड़े पे 4 लठ पड़ते। और बेशर्मी देखो इस चवन्नी अलाहाबादिया की, कह रहा है क्यों सर आप मेरा कंटेंट क्यों नहीं फॉलो करते? अरे भैंड के लोड़े, तेरा ये एलियन येती वाला कंटेंट देखकर वो क्या देश की पॉलिसी डिसाइड करेंगे? एलियंस में बिलीव कर। आपने एक येटी का फुटप्रिंट देखा है? कुछ लोग बोलते हैं साला स्पेसशिप भी है अंदर उसके नीचे। ये मैंने सुना। हमारी डायमेंशन और नेक्स्ट डायमेंशन के बीच की शिप वहाँ पाक। तेरी 8-10 साल की बच्चों वाली ऑडियंस तो फिर भी चूतिया बन जाती है ऐसा कंटेंट देख के। प्राइम मिनिस्टर को थोड़ी तो बेवकूफ बना लेगा। और सच बता रहा हूँ भाई, अगर उन्होंने जरा करंट कंटेंट भी देखा होता ना, ये एलियन येती वाला, सबसे पहले अपनी पीआर टीम को फायर करते कि कैसे चूतिए को तुम अवार्ड दे रहे हो। आपके साथ पॉडकास्ट करने का मूड हो रहा है सर। अरे वाह। और चलो भाई, क्योंकि ये बार बार अपनी स्पीच में पॉडकास्ट कर ही रहा है, इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट कर रहा है कि पॉडकास्ट पे आओ भाई आप मेरे, तो एक बार इसके पॉडकास्ट पे नजर मार ही लेते हैं कि क्या ये सवाल पूछता अपने गेस्ट से, और क्यों मैंने ये बात कही कि इसकी जो ऑडियंस है वो 8 से 10 साल के बच्चे हैं। एक बार नजर मारो भाई पॉडकास्ट पे, फिर बात करते हैं। डेटा भी भर कर मिल रहा है कॉन्स्टेंटली आप लोगों को। कैसा डेटा? मतलब इवन इफ मान लो हर सैटरडे को इतने चिकन बिरयानी के ऑर्डर्स आते हैं, तो you'll know exactly how much chicken biryani to keep ready for the next weekend. We don't have to keep anything ready. इस मच्छर के जान को इतना तो पता है नहीं कि जोमेटो वाले बिरयानी नहीं बनाते, वो बिरयानी को डिलीवर करते हैं, फूड डिलीवरी का उनका काम है। इतनी बेसिक नॉलेज इस बंदर को है नहीं, और ये इंटरव्यू करने जा रहा है जोमेटो के सीईओ को, और पूरे पॉडकास्ट में ऐसे गवारों वाले सवाल पूछ रहा है। अब माना भाई तू गवार है, चूतिया है, बट क्या तेरी रिसर्च टीम भी तेरी जैसी है क्या? उनको तू पैसे नहीं देता? और वैसे सोचने वाली बात है यार, ये बंदा इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ का इंटरव्यू करने जा रहा है और उसे इतनी नॉलेज नहीं है कि भाई वो कंपनी करती क्या है। अब मान लिया भाई तुम्हें नॉलेज नहीं है, ये गूगल सर्च ही कर लो भाई, ये गूगल सर्च में पता चल जाता है कि जोमेटो क्या करती है, बट तुम्हें तो टाइम ही नहीं है, तुम्हें तो पूरी वक्त येती और एलियन की सेक्स स्टोरीज देखनी है। बट देखिए मुझे खुशी इस बात की कि कम से कम इस बंदे ने जोमेटो के सीईओ से ये तो नहीं पूछा कि आप अपनी मौत के बारे में सोचते हो? खुद की मौत के बारे में सोचते हो आप इतने बड़े डिस्काउंट कैसे दे देते हो? कभी डिस्काउंट्स बहुत कम है यार। पर पहले होते थे। पहले भी कम ही होते थे। ओके, लगता ज्यादा है। 50% ऑफ अप टू 80। 50% ऑफ थोड़ी है, 80 रुपए ऑफ है। मेरे भाई डिस्काउंट वो नहीं देते ज्यादा, डिस्काउंट पे तूने अपनी रिसर्च टीम को हायर करा हुआ है, थोड़े उनके पैसे बढ़ा या कोई अच्छे लोग हायर कर ले भाई, 14 साल से ऊपर के बच्चे हायर कर ले। तेरा दिमाग तो है ही बच्चों वाला, अब तेरी रिसर्च टीम में भी बच्चे आ जाएंगे तो कैसे चलेगा पॉडकास्ट? हाँ बनता है। कि तू इस ट्रैक से कहीं इधर ना चले जाना। नहीं सर, नहीं ताकि मैं तेरा ताकि फिर मैं तारा सिंह बन के तुझको पकड़ूंगा। कितने जा रहे हैं बेटा, तू कितने जा रहे हैं? कभी किसी को पेला है सर आपने? भाई उन्होंने पेला हो ना पेला हो, अगर तो ऐसे सवाल पूछते रहेगा ना, एक दिन जरूर पेला जाएगा। ड्यूरेक्स भी फट सकता है, मैनफोर्स भी फट सकता है, बट आई माइट चूज ड्यूरेक्स बिकॉज अगेन इंडियन ब्रांड नहीं है, वो मेरी मेंटालिटी है, क्योंकि मैं बेसिकली अर्बन हूँ, अर्बन लोग वेस्टर्नाइज होते हैं। मेरे भाई एक बात बता, तू कौन से के फटने पर हुआ है, मैनफोर्स या ड्यूरेक्स? अपने पिताजी से एक बार पूछना भाई, कंफर्म कर लो, ताकि उस ब्रांड को हम बैन करें इंडिया में नहीं भाई पूरी दुनिया में। आप जू में जा रहे हो, आप बंदर को देख रहे हो, आपको लग रहा है कि अगर इसके साथ सेक्स करूं तो बच्चा कैसा निकलेगा? भाई तेरे जैसा ही निकलेगा या तेरे से बेटर निकले, ये भी हो सकता है। चलिए मजाक को साइड में रखते हैं भाई, एक बार सोचने की बात है कि क्या ऐसे सवाल पूछने वाला बंदा नेशनल अवार्ड डिजर्व करता है? स्पेशली हमारे प्राइम मिनिस्टर से मोदी जी इसको भाई अवार्ड दे रहे हैं, तो भाई डोली टपरी वाले में क्या कमी थी, मुनावर फारूकी में क्या कमी थी, ये थारा भाई जोगिंदर, जो दीपक कलाल जैसे लोग हैं, इनको भी 2-4 अवार्ड दे दो यार। अगर आप अभी सन के सरफेस के बारे में सोच रहे हो तो आपके थॉट्स तुरंत वहां तक पहुंच जाते हैं, मतलब आपके थॉट्स लाइट से भी ज्यादा फास्ट होते हैं। देखिए जब आप गांजा फूक के पॉडकास्ट करते हैं ना, तो ऐसे ही क्वेश्चन दिमाग में आते हैं, हालांकि भाई ये बात फैक्चुअली इनकरेक्ट है, आप गूगल में भी चेक कर सकते हैं, बट इस चीज की भाई सिग्निफिकेंस क्या है, रेलेवेंस क्या है, वो भी गुरु रंधावा से डिस्कस करने की, इसके दिमाग में हो सकता है नुरा फतेही चल रही हो अभी। वन ऑफ द रीजन आई लाइक वाचिंग यू, ये बहुत छोटा रीजन है फॉर लाइकिंग युवराज सिंह, बट यू आर अ गुड लुकिंग गाय। तो आप बहुत कूल दिखते थे,
You are straight, right? I'm very straight, bro. मेरे भाई स्ट्रेट तो है ये बंदा, बट दिक्कत क्या है, मेंटली डिस्टर्ब्ड है, इसलिए ऐसे गवारों वाली बातें करते रहता है। बचपन में आपने कहा कि मर्डर्स देखे थे। हाँ नहीं, हम लोग के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। पहला मर्डर कब देखा? थर्ड स्टैंडर्ड, क्या होगा मेरी एज, 7 साल का होगा। हाँ, क्या हुआ था मर्डर में? अभी भाई तू सोचता भी है सवाल पूछने से पहले, या जो मुंह में आता है बक देता है। कह रहा मर्डर में क्या हुआ था? भाई मर्डर में चुम्मा चाटी हुई थी, रोमांस हुआ था। गजब चूतिया बंदा है यार। और एक बार इस चवन्नी ने मुनावर फारूकी को बुलाया था अपने पॉडकास्ट में, और अगर आप पॉडकास्ट देखोगे ना भाई, ऐसा लग रहा है कि इस चवन्नी ने मुनावर को शादी करने के लिए बुलाया हो। देखिए मुनावर छपरी की 2-3 शादी तो हो ही चुकी है पहले, अब हो सकता है ये चवन्नी उसकी चौथी लुगाई बनना चाहता हो। बहुत कम रैपर्स सिंग कर पाते हैं, की आवाज बहुत क्यूट है, बहुत प्यार है आपकी आवाज में। कहाँ से आता है ये प्यार? तभी मैंने आपको इंटरनेट पर देखा है, अदर देन द कंट्रोवर्शियल स्टफ, जो कम कंट्रोवर्सी वाला स्टफ है, उसमें हमेशा आपके अंदर की प्यार की एक झलक दिखाई देती है। मतलब जितने भी आपके क्लिप्स वायरल गए हैं, जितने भी आपकी पोएट्री है, अभी आपका म्यूजिक भी सुन लिया मैंने, उसमें भी प्यार की एक झलक होती है। हर आर्टिस्ट में थोड़ा सा प्यार होता है, कुछ आर्टिस्ट में ज्यादा प्यार होता है, क्योंकि आपके दिल में बहुत ज्यादा प्यार है, आशिकी है। और मुनावर फारूकी भी चवन्नी अल्लाबादिया के साथ सीए के प्रोटेस्ट में काफी एक्टिव थे। इनफैक्ट उन्होंने तो एक प्ले कार्ड भी बनाया था कि मैं गुजरात से और मेरे डॉक्यूमेंट 2002 में जल गए थे। और फिर 2021 में जब मुनावर को जेल भेजा गया, उसके पिछवाड़े में 4 लठ घुसाए गए, तब भाई को कागज मिले, तब पता चला कि बाप कौन है असली में। और भाई जब इस चवन्नी अल्लाबादिया को नेशनल अवार्ड मिला था, तब मैंने इस वीडियो के ऊपर रिसर्च करनी स्टार्ट करी थी, उनके पॉडकास्ट की क्लिप्स देखनी स्टार्ट करी थी। तब मुझे भाई रियलाइज हुआ था कि कैसे लंडर को भाई इन्होंने अवार्ड दे दिया है। और देखिए वैसे बेशर्मी तो बीजेपी के मिनिस्टर्स की भी माननी पड़ेगी। वो एक ऐसे बंदे के पॉडकास्ट में जा रहे हैं जो कह रहा है कि भाई हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी खत्म होगी उनकी गवर्नमेंट के अंदर। अब मान लेते हैं भाई उनके पास टाइम नहीं होगा इसकी पुरानी वीडियोस देखने का या गणपति विसर्जन पे बीफ की ट्वीट्स देखने का, बट क्या उनकी पीआर टीम भी लुक्की है? उनको भी नहीं पता भाई तुम किसके पास जा रहे हो पॉडकास्ट करने के लिए। जबकि भाई राइट विंग के चैनल्स बड़े बड़े हैं यूट्यूब पे जो ओपनली बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, उनको छोड़ के भाई इनके मिनिस्टर जा रहे हैं एक ऐसे बंदे के पास पॉडकास्ट करने जो कह रहा है भाई हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, दिस इज नॉट द इंडिया आई ग्रू अप इन। जो ओपनली कह रहा है कि आप इस गवर्नमेंट की एक्शंस डिफेंड मत करो, इनकी पॉलिसीज बिल्कुल गलत है। पर चलो कोई नहीं भाई, ये तो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है ना ही कोई परमानेंट दुश्मन होता है। और चवन्नी अल्लाबादिया को भी देखिए कंटेंट क्रिएटर से ज्यादा पॉलिटिशियन कहना सही होगा। उसको पता है आज बीजेपी का टाइम चल रहा है, उनके मिनिस्टर पॉडकास्ट कर लो, कल कोई और पार्टी आएगी पावर पे, उनकी चाटेंगे फिर। एंड गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट टिल द एंड। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे अगली बार एक और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।